जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड्स। फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं 24 जनवरी करंट अफेयर्स। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज 24 जनवरी करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किस देश ने जनवरी 2022 में अपनी राजधानी को नुसंतारा में बदलने का निर्णय लिया है? तो उस देश का नाम बताना है जिसने ये निर्णय लिया अपनी राजधानी बदलने का। तो बताना है आपको, इंडोनेशिया है, कजाकिस्तान है, लाओस है, कंबोडिया है। तो फ्रेंड, बेसिकली राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने ये निर्णय लिया कि अपनी राजधानी को अब वो जकार्ता से नुसंतारा में बदल देगी। पर राजधानी जो जो जकार्ता है वो वाणिज्यिक और वित्तीय राजधानी बनी रहेगी अभी। ठीक है। तो इंडोनेशिया को याद रखना कि क्वेश्चन आने के पूरे चांस रहेंगे कि इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जकार्ता को नुसंतारा में बदलने का फैसला किया है। नुसंतारा बोनेरियो द्वीप पर एक कालिंगमंतन के जंगल के भीतर एक स्थल है। इसके लिए इसे इसे इसलिए चुना गया है क्योंकि यह इंडोनेशिया में के भूगोल को दर्शाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रतिष्ठित है ये। बेसिकली जकार्ता ने बता दिया, जकार्ता वाणिज्यिक और वित्तीय केंद्र तो बना ही रहेगा, और लोगों का कि अनुमान भी है कि आने वाले समय में जकार्ता 30 वर्षों के बाद या 2050 तक इसके डूबने की संभावना बनी हुई है। ठीक है, तो ये भी एक संभावना लगा के इसकी एक राजधानी के लिए नुसंतारा को लिया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें इंडोनेशिया की मुद्रा की, तो इंडोनेशियाई रुपया वहाँ पे चलता है, और राष्ट्रपति वहाँ के जोको विडोडो हैंगे। ठीक है, अभी करंट में चल रही हैं। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें जोग्राफिकल, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जोग्राफिकल लोकेशन इसकी एक बारी। आपको दिख रहा होगा ये जोग्राफिकल लोकेशन, ये पूरा इंडोनेशिया आपको दिख रहा होगा। ये जो पूरा सुमात्रा आइलैंड है ये, ठीक है, आपको याद रखना है सुमात्रा आइलैंड है, आपको दिख रहा होगा सुमात्रा आइलैंड है पूरा ये। इसके पास से ये इक्वेटर निकल रही है, आपको ध्यान रखना है, ये 0 डिग्री इक्वेटर इंडोनेशिया से ये क्रॉस करती हुई निकलती है। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिखेगा ये जकार्ता, जी जावा सी, ये पूरा जावा आइलैंड है ये वाला पूरा। ठीक है, ये जावा आइलैंड है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहीं पे ये जकार्ता है, और इसी के पास में यहाँ पे आपको दिखेगा इनका जो इनकी नई राजधानी बनेगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इंडोनेशिया की पूरी ज्योग्राफिक लोकेशन है। आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मध्य प्रदेश के किस महोत्सव को स्पेन के मैड्रिड में भारत के अद्वितीय जल और साहसिक कार्निवल के रूप में सम्मानित किया गया है? फ्रेंड, ये बहुत ही एक अद्भुत, एक बोलूँ अद्भुत अविश्वसनीय एक तरीके का स्थल है ये। तो इसको स्पेन के मैड्रिड में सम्मानित किया गया है। तो बताना वो कौन सा महोत्सव है? तो वो महोत्सव है, राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी, हनुवंतीय हनुवंतीय जल महोत्सव। इसका राइट आंसर होगा हनुवंतीय जल महोत्सव। ये बहुत ही एक हनुवंती जो एक ये टापू है जो इंदिरा सागर बांध के तट पर स्थित है। एक ये अद्भुत और एक अविश्वसनीय पर्यटक स्थल है फ्रेंड्स ये। तो ये आप दिख भी रहा होगा पिक्चर के अंदर, ठीक है ना, ये पूरा इंदिरा सागर उस पर बनाया गया है ये, और ये पर्यटक के रूप में बहुत ज़्यादा डेवलप किया गया है। तो इसी को स्पेन के मैड्रिड में इसको सम्मानित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि आपको पिक्चर में फ्रेंड दिख रहा होगा ना, तो इस तरीके का कुछ ये निर्माण किया गया है। और यहाँ पे एक हर लग्जरी जो बोट होती है, हर तरह की यहाँ पे बोट हैंगी उपलब्ध हैं, उनके आप राइड कर सकते हो, सवारी कर सकते हो। तो ये बहुत ही अपने तरीके अपने इसमें अद्भुत अविश्वसनीय बहुत ही अच्छी तरीके से ये डेवलप किया गया है पर्यटकों के लिए। ठीक है, इसको काफ़ी अवार्ड भी मिल चुके हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा दूँ इसके बारे में, ये नोट डाउन करके रख लेना ताकि यहाँ से कोई क्वेश्चन आए आप इजीली अटैम्प्ट कर लें। ये इसके बारे में लिखा गया है, हनुमंत टापू के बारे में यहाँ पे जानकारी पूरी दी गई है। हनुमंत टापू इंदिरा सागर बांध, ये याद रखना, कि तट पर स्थित एक अद्भुत अविश्वसनीय पर्यटक स्थल है। ये जल महोत्सव को 2017 में, याद रखना, में भारत सरकार के पर्यटक मंत्रालय द्वारा सबसे अनोखा और अद्वितीय नवीन पर्यटक उत्पादन वर्ष 2015-16 के लिए इसे नेशनल टूरिज्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। ठीक है ना, यहाँ पे हर तरीके की लग्जरी आपको बोट मिलेंगी, 40 फीट हाई रोप स्विंग, मतलब हर तरीके की यहाँ पे चीज़ों को यहाँ पे रखा गया है। ठीक है ना, तो ये आप नोट डाउन कर लेना ताकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए, शुरू के 2 पॉइंट 3 पॉइंट तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जो भी चीज़ पहली बार भारत के अंदर होती है तो वो इम्पोर्टेंट होती है। तो फॉर्मूला ई कार रेसिंग के लिए भारत के किस राज्य के साथ ऑल इलेक्ट्रिक चैंपियनशिप ने एक हस्ताक्षर पत्र पर
आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है। तो कौन सा राज्य? तेलंगाना, असम, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तेलंगाना। तेलंगाना के साथ ऑल इंडिया इलेक्ट्रिक चैंपियनशिप ने एक हस्ताक्षर करा है। फार्मूला ई कार रेसिंग जो है इंडिया में पहली बार तेलंगाना के हैदराबाद के अंदर ये की जाएंगी। तो ये पहली बार होने वाली है ऐसी, इंडिया के अंदर पहला ये होगा। जैगुआर कंपनी ने उम्मीद जताई है कि साल 2023 में हैदराबाद में फार्मूला ई का कैलेंडर का आयोजन किया जा सकता है। इस सप्ताह ऑल इलेक्ट्रिक चैंपियनशिप ने दक्षिण पूर्वी शहर में एक रेस के लिए तेलंगाना राज्य के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है। अगर हम बात करें हैदराबाद फार्मूला ई विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला भारत का पहला शहर बना। 2022 नवंबर और 2 मार्च 2023 तक के बीच ये रेस होगी। ठीक है, इस रेस का आयोजन तेलंगाना सरकार और फार्मूला ई एसोसिएशन मिलकर कर रहे हैं। ग्रीनको ग्रुप ने भी इस रेस के लिए मंजूरी दे दी है। और साथ साथ में अब तेलंगाना हैदराबाद भी जो बड़े बड़े जो जहाँ ये रेसें होती थी, जैसे कि हम बात करें रोम, पेरिस, लंदन, हांगकांग, न्यूयॉर्क, बर्लिन जैसे शहरों के एलीट क्लास ग्रुप में ये शामिल हो चुका है हमारा तेलंगाना राज्य। ठीक है, जो ये रेस होगी हैदराबाद रेस, जो इसका रखा गया टैंक बाउंड रोड पर ये किया जाएगा। इसका जो ट्रैक होगा 2.37 किलोमीटर लंबा होगा। ठीक है, जिसमें 8 मोड़ होंगे। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो फ्रेंड राइट आंसर आपको बताना है, विनोद चौहान है, नंदन अग्रवाल है, दिलीप संघनी है या विशाल सिंह है। तो फ्रेंड आपको पिक्चर में दिख रहा होगा जैसे कि राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दिलीप संघनी को इसके लिए चुना गया है। ठीक है, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें सभी इसमें जो आपको इम्पोर्टेंट क्या रखना है, इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 3 नवंबर 1967 में दिल्ली में की गई थी। ठीक है, इसकी भारतीय किसान उर्वरक सहकारी IFFCO की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर IFFCO के बारे में पूछा जाए, मुख्यालय कहाँ पे? दिल्ली में है और स्थापना आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नए अध्यक्ष दिलीप संघवी को बनाया गया है। ठीक है, अगर फ्रेंड अतिरिक्त जानकारी की बात करें तो संघवी गुजरात के एक वरिष्ठ सह ऑपरेटर हैं, याद रखना। वह गुजरात स्टेट को ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, तो उनके बारे में कुछ यहाँ पे जानकारी लिखी गई है, आपको पढ़ लेनी है ये। ठीक है, चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस ऐप के जरिए PF से एडवांस पैसा निकाला जा सकता है? अब भारत सरकार ने आपको पता बता दिया था कि अब EPFO से आप अपना एडवांस पैसा निकाल सकते हैं। तो वो कौन सी ऐप लॉन्च की गई है उसके लिए फ्रेंड? तो उसका राइट आंसर होगा, आप दिख भी रहा होगा, उमंग ऐप लॉन्च की गई है। आपको ये दिख रहा होगा, लोगो याद रखना। ठीक है ना, अगर लोगो पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए इसका लोगो है। तो अब श्रम मंत्रालय के अनुसार वित्तीय बोझ को कम करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि फंड EPFO ने पिछले साल EPF सदस्यों को अपनी EPF खातों से एडवांस निकालने की इजाज़त दे दी है। आप भी अपने मोबाइल से उमंग ऐप के जरिए EPF के एडवांस फंड निकाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए? इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि उमंग ऐप के बारे में अगर पूछे इसकी फुल फॉर्म क्या है तो आपको पता है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। अगर हम बात करें, इसको 12 भाषाओं में लॉन्च किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। उमंग ऐप किसके लिए उपयोग किया जाता है? उमंग ऐप भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। ये भी किया हुआ एक ऐप है जहां आप राज्य और केंद्रीय सरकार के लगभग 127 डिपार्टमेंट की 841 सर्विसेज देश की 12 भाषाओं में उपलब्ध होंगी। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसे 12 भाषाओं में लॉन्च किया गया। उमंग ऐप की आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, ये जरूर पूछ लेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस बताया गया है कि किस तरीके से आपको पैसा निकालना है। अगर आपके किसी भी घर में किसी भी सदस्य का उसे ना पता हो तो इस तरीके को फॉलो करके आप ये पूरी एप्लीकेशन का यूज़ करके ये पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है कैसे कैसे आपको पूरा उमंग ऐप कैसे यूज़ करनी है, अपने पैसे को कैसे निकालना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 है, किस देश ने 2022 की
पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता की है, ठीक है ना, ये याद रखना, क्योंकि भारत इसका सदस्य है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के पूरे चांस होंगे। तो किसने किया है फ्रेंड्स? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रूस के द्वारा। पहली शेरपा बैठक रूस के द्वारा की गई है, ठीक है, याद रखना, 1819 जनवरी को आयोजित की गई थी। अगर हम बात करें सदस्य देशों की, तो ब्रिक्स के सदस्य देश आपको पता है 5 हैं, जैसा कि आपको नाम से पता चल जाएगा। ब्रिक्स मतलब बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से भारत, सी से चाइना और एस से दक्षिण अफ्रीका। अगर हम गठन की बात करें तो 2006 में UNGA का 61वां सत्र था। अगर हम बात करें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को हुई थी। इसका मुख्यालय आपको याद रखना है ब्रिक्स टावर, स्थान संघाई पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में इसका हैगा, ठीक है, याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लास्ट सदस्य इसका बनाया गया था दक्षिण अफ्रीका को, जो हाल ही में बना था, ठीक है। तो फ्रेंड ये देख सकते हो वर्ल्ड जोग्राफिकल के अंदर आपको दिख रहा होगा इसके पूरे 5 देश। सबसे पहला यहाँ पे ब्राज़ील, साउथ अमेरिका में, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में दिखता है, भारत आपको दिख रहा होगा, ये चाइना और ये रशिया। तो ये जोग्राफिकल लोकेशन है, पूरा वर्ल्ड मैप के थ्रू आपको दिखा दी गई है, ठीक है, याद रखना। यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो ईजिली आप अटैम्प्ट कर लें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 है, जनवरी 2022 में जियो जीत फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एक निवेशक सेवा कंपनी है, ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ये ने किसे कार्यकारी निर्देशक डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है? तो आपको उसका नाम बताना है। जियो जीत फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड का कौन नया डायरेक्टर बना है? ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जॉन्स जॉर्ज को इसका नया डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है फ्रेंड, याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लिखी है, पढ़ लेना, ठीक है ना, वो कहाँ से उनका पूरा कार्यकाल कैसा रहा है पीछे का, तो यहाँ पे सब चीज़ों के बारे में बताया गया है, ठीक है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स साइंस से सूचना प्रणाली और डिजिटल इनोवेशन से स्नातक कर चुके हैं वो, ठीक है, तो यहाँ पे उनके बारे में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के पेंच टाइगर रिजर्व में हाल ही में कितने वर्षीय कॉलर वाली बाघनी की मृत्यु हो गई है? तो फ्रेंड वो कितने वर्ष की थी? 12, 16, 22 या 25? राइट आंसर होगा 16 वर्षीय। इसका लेने का रीज़न ये है क्योंकि फ्रेंड क्योंकि इस बाघनी ने अब तक 29 मतलब बच्चों को जन्म दिया था, शवकों को, जो एक विश्व रिकॉर्ड था, ठीक है ना। तो इसकी हाल ही में मृत्यु हुई है 16 वर्ष की उम्र में। तो भारत के पेंच टाइगर रिजर्व में हाल ही में 16 वर्षीय कॉलर कॉलर वाली बाघनी की मृत्यु हुई है। कॉलर वाली बाघनी का जन्म 2005 में हुआ था। इस बाघनी ने बाघों की आबादी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपके लिए, एक तो ये है, और पेंच टाइगर रिजर्व फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में, याद रखना, ठीक है ना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राज्य ने बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन फाइनेंस अथॉरिटी स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो आपको राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, वो कौन सा राज्य है जिसने निर्णय लिया? अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, नागालैंड है, बिहार है। तो फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश ने। अब अरुणाचल प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस अथॉरिटी की स्थापना करेगा, ठीक है, ताकि वहाँ उसके यहाँ पे भी विकास में तेज़ी लाई जा सके, ठीक है। तो याद रखना, अगर हम बात करें फैक्चुअल क्वेश्चन की, तो राज्यपाल वहाँ के BD मिश्रा हैं, मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं, और वहाँ की राजधानी ईटानगर है, और वहाँ की कुछ ये नदियाँ, इंपॉर्टेंट नदियाँ यहाँ पे आपको दी गई हैं, ठीक है। फ्रेंड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है ना, ये पढ़ लेना। जैसे कि वहाँ के हम GI टैग की बात करें तो अरुणाचल रंगनी है, वहाँ पे इडुक्की मिश्री टेक्सटाइल है, वहाँ पे बांध की बात करें दिबांग बांग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, ठीक है, याद रखना, दिबांग बांग वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। राज के वहाँ का पक्षी की बात की तो घायल है, राज के पक्षी वहाँ पे ग्रेट हॉर्नबिल है, और वहाँ पे राष्ट्रीय उद्यम जो है यहाँ पे आपको लिखे दिख रहे होंगे, मॉलिंग राष्ट्रीय उद्यम, और नामदाफा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नामदाफा राष्ट्रीय उद्यम, ठीक है। यहाँ पे उनके बारे में और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, पढ़ लेना, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगर हम बात करें फ्रेंड इसके जोग्राफिकल लोकेशन की, आप देख सकते हो यहाँ पे तिब्बत चीन, ठीक है, यहाँ पे तिब्बत चीन आप देख सकते हो, और यहाँ पे ये म्यांमार से अपनी बाउंड्री साझा करता है, और भूटान से। तो भूटान, चीन और म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश अपनी बाउंड्री साझा करता है। और जहाँ पे यहाँ से आपने देखा, ये देख सकते हो पूरी इसकी जोग्राफिकल लोकेशन है। और ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से जो वी शेप बनाती हुई यहाँ से एंट्री लेती है, ये ब्रह्मपुत्र नदी देख सकते हो, ये ठीक है ना, ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से बह रही है। इसकी राजधानी आपको पता है, ये देखो यहाँ पे ईटानगर इसकी ये राजधानी है कि यहाँ पे। तो जोग्राफिकल लोकेशन आपको ध्यान रखनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। तो ये पूरी जोग्राफिकल लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में छोटे किसानों की खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम का के साथ एक समझौता किया है? कार्यक्रम का एक समझौता किया है, तो वो कौन सी सरकार है? उड़ीसा, गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार, केरल सरकार। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए, उड़ीसा सरकार ने ये निर्णय लिया है, ठीक है। याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर हम बात करें वेरी जो फैक्चुअल जो आपके एग्जाम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वो है कि संयुक्त राष्ट्रीय विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना 1961 में हुई थी। इसके अगर हम बात करें मुख्यालय की, तो रोम इटली में है, और इसके कार्यकारी अध्यक्ष अभी कौन है? डेविड बिरेलसी हैं, ठीक है। याद रखना, इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। देखो फ्रेंड, उसके कुछ इंपॉर्टेंट उद्देश्य हैं जो वो इन चीज़ों पे वो बहुत ज़्यादा फोकस करती है, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको ये ध्यान रखने हैं उनके बारे में, ठीक है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और करंट अफेयर्स की वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड, बाय बाय, थैंक यू।